अभी तो एमएसपी मांग रहे हैं ना, कुछ साल बीत जाने दीजिए। गाड़ धोने का पानी नहीं मिलेगा, 2500 लीटर पानी 1 किलो चावल में जा रहा है। पानी के लिए कुत्ते की तरह मर जाएंगे, सारी किसानी घुस जाएगी गाड़ के अंदर, जो बकवास कर रहे हैं। अकेले पंजाब में किसान है, बाकी पूरे भारत में लोग खाली इनके आसरे हैं। उनका ड्रग्स का धंधा हो रहा है बंद, इसलिए किसान के आड़ में सब घुसे हुए हैं उसमें कायदे से कि सरकार को बदनाम किया जाए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 16-18 साल पहले के उस समय कहाँ मर गए थे ये सब, और उस समय राहुल गांधी कहाँ मरा था? सरकार तो उसी की थी ना, कमेटी भी उसी की थी, आदमी भी उसी के थे, क्यों नहीं लागू किया उस समय? ये हरामखोरी बतिया रहे हैं, पटक के मारना चाहिए। आंसू गैस का गोला तो अभी कम छोड़ा जा रहा है, तमाशा बना के रखे हैं। कांग्रेस से लेके अब तक में 3 गुना एमएसपी बढ़ चुकी है। क्या खून पिएंगे सरकार का? सरकार का खून पिएंगे? आप मांग रख रहे हैं कि बुलडोजर से लेके सब कुछ लेके आ रहे हैं, युद्ध करने आ रहे हैं कि मांग रखने आ रहे हैं? वैनिटी बैंड में बैठे हैं कि हमको मच्छर ना काटे। अब आप सोचिए कि प्रदर्शन करने आए हैं, मच्छर ना काटे, फर्स्ट क्लास लेटरिन चाहिए, बाथरूम चाहिए, ये प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन नहीं, अपना दर्शन दे रहे हैं, दुनिया भी देख रही है। के बॉर्डर में बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है? अपनी मांग के लिए ठाक से जिंदगी जी रहे हो। संविधान में कानून हक है, सबको हक है अपना, सबको हक है अपना। अरे हक मांगो ना, कौन मना कर रहा है? ये हक मांगने का ये कौन तरीका है कि वहाँ बैठो गया? ये भाई साहब जो अभी पंचायत पेले हुए हैं, जरा जवाब दे, कहाँ भाग रहे हैं? आइए मैदान में पूछिए। ये पंजाब से आए हैं ना, बताएं जरा पंजाब का हाल। के लिए 6 महीने का अनाज लेके आए, इनको किसान कहेंगे आप? और खाली नहीं है, पंजाब में ही किसान है, बाकी भारत में नहीं है। और खाली पंजाब में किसान है, किसान के बेस में आधे तो हरामखोर हैं उसमें, जो टीवी पे साफ साफ दिख रहा है। इस साल भर 6-6 महीने का अनाज लेके, मास्क लेके, पतंग उड़ा के, ड्रोन गिरा रहे हैं। ये क्या है? इसको मांग रखने का कहा जाता है? आज तक ऐसी मांग कभी देखा है देश में आपने? अन्नदाताओं पे ऐसे आरोप लगा। सच्चाई ये है क्यों कर रहे हैं, क्यों और चीज नहीं उगा रहे हैं? इनकी मांग सरकार मांगेगी, ये नहीं मानेंगे। पक्ष विपक्ष दोनों बैठते हैं और कोई बात होती है तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके एक नया रास्ता निकालते हैं। ये खाली जबरदस्ती नहीं, हमारी मांग मानी जाए, मोदी को हटाना है। अरे हटाओ मोदी को, कौन मना कर रहा है? फिर तो भिखमंगा हो ही जाओगे जैसे पहले थे। आज वो कम से कम बात कर रहा है, मांग मान रहा है। अभी तो आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, और कोई सरकार आएगी तो ठोक के गोली से साइड में कर देगी, सारी बौखलारी निकल के बाहर आ जाएगी। या बुलेट प्रूफ लेके वहाँ बंदूक तलवार मांग बनाने आ रहे हैं आप? अरे कैसा राम राज्य, सड़क पे कीले ठोक दी, गोले दागे जा रहे हैं। अरे तो क्या करेगा आदमी? अभी तो बहुत कंट्रोल में है। आप जब तीर तलवार भाला लेके खड़े हैं तो वो कम से कम रोकने के लिए तो सरकार बैठेगी ना, कि क्या करेगी? आपके वजह से करोड़ों रुपए का राजस्व की क्षति हो रही है। बैठ के बॉर्डर घेर दिए, बैठ के बॉर्डर घेरे हैं, ये पूरा टंट घंटे ले करके इसको मांग मानना कहते हैं। आप भीख मांगने आए तो भीख मंगे की तरह रहिए, बाप मत बनिए। नहीं, वो हक मांगने आया। खाली अकेले पंजाब में किसान है, बाकी पूरे भारत में नहीं है। एक भी किसान आपको दिखाई दे रहा है? हाईटेक सुविधा से परिपूर्ण, इनको भिखमंगा कहेंगे। ये मर रहे हैं खाने बगैर। जो आदमी साल भर का अनाज लेके बैठा है, गाड़ी में एसी लगा के बैठा है, उसको किसान कहेंगे आप? इस तरीके की मांग बिल्कुल नाजायज है, तुरंत हटाना चाहिए किसी भी सूरत में। ये एकदम की मांग जायज नहीं है, एकदम नाजायज है। 3 गुना एमएसपी बढ़ चुकी है अब तक। जब कितना लेंगे आप? सब आप ही ले लेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? जब सब आप ही को चाहिए तो बाकी लोग क्या करेंगे? ठीक है, भागे। देखिए जवाब नहीं मिला, आइए मैदान में, आइए आइए। कहाँ जा रहे हैं? जवाब दीजिए। ए भाई साहब आइए, जवाब दीजिए। आइए, कहाँ भाग रहे हैं? मैदान में आइए, भागिए मत, क्वेश्चन पूछिए। ये भाई साहब कह रहे कि आप एमएसपी की मांग कर रहे हैं, इनको देख के लग रहा है कि बेरोजगार है? ये बताइए। अरे हम किसान हैं, आपसे हमने मांग के थोड़ी लिया है, आपसे मांग के लिया है, मेहनत से दिया है जो कुछ किया है। सुनो, मेरी बात सुनो, मेहनत से बॉर्डर पे एसी गाड़ी, बात सुनो, वैनिटी बैंड, मेरी बात सुनो, 2 मिनट, 2 मिनट, भाला कट्टा। अभी सुनेगा तो बोलेंगे, अभी सुनने तो दो, अभी क्यों सुन रहे? मंगा बन के रहो, मालिक बन के नहीं। जो मांगता है ना वो याचक की भूमिका में होता है। पंजाब को कभी मांगने को तो लंगर लगाते हैं, वो चोरों के। ऐसे भी आप देखिए कि इस देश ने किसानों का सम्मान शुरू से किया है। दर्जनों फिल्में 60 से लेकर 80 के दशक में बनी, जिसमें उपकार, नया दौर, 2 गज जमीन के नीचे 2 बीघा जमीन, जिसमें किसान को सम्मान दिया गया और वाकई अन्नदाता है। लेकिन इस तरीके ये कौन मांग है? आप बख्तरबंद गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी, तीर तलवार भाला लिए खड़े हैं, ड्रोन आप गिरा रहे हैं, बुलडोजर लेके चल रहे हैं, ये मांग है? ये मांग कर रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं? वो तो कह रहे कि सरकार जो है रोड पे। आप जरा कल्पना कीजिए, आप अपनी मांग के लिए पूरा टोल रोके हैं, उसमें कोई की स्थिति गंभीर है, किसी का व्यापार रुक रहा है, किसी को कहीं जाना है, किसी को एग्जाम देने जाना है। आप अपनी एक मांग के चक्कर में पूरे देश को तहस नहस करेंगे। अकेले का भारत में खाली पंजाब में किसान है? ये बताइए, खाली भारत में पंजाब किसान देखा है कभी जिसे टीवी पे दिख रहे हैं? 1-1 लाख का मोबाइल लेके किसान वहाँ भीख मांगने बैठे हैं। जरा घूमिए पूरे भारत के अंदर और किसानों को देखिए जरा। 3 बजे से खेत में काम करता है। पंजाब लंगर लगाता है,
देखे कभी खाल साइड सुना है आपने? खाल साइड कहीं कहीं दिक्कत हो पहले खाल साइड पंजाब से का धंधा तबाह कर रही है सरकार युवाओं को बचाने के लिए, तो ये सब खड़े हो गए हैं कि करोड़ों का ड्रग्स से बर्बाद हो रहा है। अभी बात नहीं सुन रहे, अभी बोले जा रहे। पंजाब भूखमंगा नहीं हुआ कभी भी, पंजाब के बाद इतना पैसा है जो हक मांगने इसका क्या फायदा? बात तो सुने अभी। तो ये कौन सा रूल हुआ है जब हक कोई मांगे तो? अरे मेरी यहाँ बात मांगने सुनो, वाला ही मेरी था ना। बात सुनो, पंजाब कभी भूखमंगा नहीं हुआ। पंजाब इतना है कि पूरा इंडिया हो जाएगा, पहले पंजाब लंगर लगा देगा, इतना है। पहले कभी हिम्मत नहीं हुई कि हम अपनी कोई मांग रख सके, अभी कोई मांग सके, कुछ नहीं। 10 साल से जब देखिए हरामखोरी चरम पे, लेके 6 महीने का सामान बैठ गए बॉर्डर पे। वैलिडिटी इसके पहले पंजाब का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह था, थे ना? क्यों नहीं मांगे उनसे आप? 10 साल तक कटोरा लिए घूम रहे थे इधर उधर, देखिए भाग खड़े हुए, जवाबे नहीं है। भीख चाहिए, चांदी का कटोरा लेके आए हैं, चांदी के कटोरे में भीख चाहिए। कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ में, युवाओं के साथ में अत्याचार और तानाशाही चल रही है, देश में लोकतंत्र खतरे में, मोदी जी के राज में, ऐसी बातें हो रही ऐसा है कि लोकतंत्र जितने चोर हैं उनके लिए खतरे में है, ठीक है, और जितने ईमानदार हैं वो चकाचक आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी के लिए शुरू से लोकतंत्र खतरे में था। 14,500 करोड़ का घोटाला रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे, जो कि राहुल गांधी का सगा जीजा है, ठीक है, तो उसके लिए लोकतंत्र खतरे में तो है ही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिसको चोर लिख के दिया, लालू यादव का पूरा खानदान, उसके साथ देखिए अपना न्याय यात्रा निकाला। देखिए आश्चर्य देखिए कि जो पूरे बिहार को चबा गया वही खुद न्याय यात्रा निकाल रहा है। आए दिन सीबीआई और ईडी का जवाब सवाल हो रहा है। आप ध्यान करिए कि 2012-14 के पहले पूरी जनता त्रस्त थी कि कहीं जांच नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। तभी ना आपका जन्म हुआ पार्टी का भी हमने आपसे कहा। आज जब घोटालेबाज भीतर आ रहे हैं तो काहे बोकर रहे हैं? आखिर जो किलो भर के नोट पाइपलाइन से पखाने में से जो नोट, तो खैर कि मोदी जी की तानाशाही चल रही है, ईडी सीबीआई सही नहीं चल रही है। आज सारी एजेंसी निष्पक्ष होकर काम कर रही है, उसको काम करने का अवसर दे रही है मोदी सरकार कि आप काम करिए। अभी पेपर लीक का तमाशा लोग बनाए हैं, 403 लोग अब तक कलाबाज में गिरफ्तार हो गए। 6 महीने के बाद पेपर परीक्षा पुनः होगी, तुरंत सारी चीजों को खत्म कर दिया गया कि नहीं ये सारा पेपर खत्म। और इसके साथ ही साथ जो अभ्यर्थियों ने अपना जो शुल्क जमा किया है वो भी योगी जी ने ऐलानिया कहा कि अब दोबारा शुल्क जमा नहीं होगा, जो पहले का शुल्क जमा था उसी क्या था। अरे कितना काम आप सरकार से लेंगे बाबा? अब क्या गर्दन काट के सरकार समा देगी अपना? गर्दन काट, एक आदमी जो काम कर रहा है उसके पीछे दिन रात पड़े हुए हैं, और जितने हरामखोर थे उसके ये सब चमचा बने हुए थे। खतरा लोकतंत्र में सिर्फ राहुल गांधी और अखिलेश यादव को है। आज गठबंधन हो गया यूपी में, कह रहे 80 हराओ भाजपा भगाओ। अरे भैया इसके पहले भी तो गठबंधन हुआ था दोनों का, इसके पहले भी तो दोनों लोग गठबंधन किए थे। एक राम को मानता नहीं, कोर्ट में लिख के दिया कि राम है ये नहीं है, कपोल कल्पित है। दूसरा राम भक्तों पे गोली चलवा रहा है। ये तो जनता को तय करना है कि सरकार मजबूत लानी है कि चोरों की लानी है। आप देखिए अभी 1 हफ्ते पहले तक हमें ये सीट चाहिए, हमें वो सीट चाहिए, दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे थे। गारंटी क्या है कि अगर ये दोनों सही में सरकार अगर यूपी में बना लिए तो जनता के हित में काम करेंगे? ये तो काम अपना करेंगे ना, ये तो अपना काम करेंगे। जब संसद में खुलेआम कह रहे हैं कि योगी जी हमारा नंबर आने दीजिए, हम आपको छोड़। राहुल गांधी स्वामीनाथन कौन था? मोदी का भाई थोड़ी था, वो तो कांग्रेस का ही आदमी था ना। रिपोर्ट लगा के दिया, ठंडे बस्ते में फेंक दिए। आज वो चूतिया घूम घूम के हम मना लेंगे। अबे साले 16 साल पहले क्यों नहीं माना किसानों की मांग को? वो कह रहे हमारी सरकार आएगी 5 मिनट में कर देंगे। अरे भैया वो तो 60 साल से ही बोल रहे हैं कि बिजली हम ही देंगे, पानी हम ही देंगे, सड़क हम बनाएंगे, गरीबी हम हटाएंगे, और गरीबी कोई हटा देंगे। के सारे रास्ते बंद हो गए, इसलिए 14 के पहले खाली भ्रष्टाचार, खाली भ्रष्टाचार, खाली भ्रष्टाचार। उसका नतीजा है आप सरकार कि जनता ने एकदम अन्ना हजारे के आंदोलन में आप सरकार को चुना कि साला ही ईमानदार निकलेगा। ये सबसे बड़ा चांडाल निकला, ये सबसे बड़ा चांडाल निकला। उसके पहले ये सब कहाँ थे? आज मोदी जी हमें सता रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। नहीं, आज सरकार सही तरीके से काम कर रही है सबके लिए। तो खाली उंगली आए हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं देश के लिए? सरकार सही है तो अपनी मांग रख रहे हैं, ये कौन सी मांग मान रहे हैं जरा बताएं। न्याय दिलाने की बात करें, कह रहे मोदी जी के राज में लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही चल रही है, न्याय दिलाएंगे। तानाशाही अभी नहीं, अभी 2024 के बाद चलेगी, लोगों को पता चलेगा चीजें आखिर अरे जितनी फ्रीडम ऑफ लिबर्टी खतरे है में ना, तब था जब इलाहाबाद में अतीक अहमद गोली चला रहा था। लोकतंत्र खतरे में तब था जब मऊ में जो है मुख्तार अंसारी 47 चला रहा था। लोकतंत्र खतरे में तब था जब निर्भया का बलात्कार हुआ।